सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और अभी जस्ट दिवाली ख़त्म हुई है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब अभी रात के कुछ 12 बज रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैंने काफ़ी दिन पहले बोला था पटाखे वटाखे फूट रहे हैं। मैंने 10-15 दिन हो गए मैंने सर्विस कराई थी अपनी बाइक की। मैंने बोला था कि उसकी जो भी बिलिंग वगैरह की डिटेल होगी ना, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से एक बार बता दूँ। पूछने लग गए थे कि भाई वो मतलब पार्ट्स की कॉस्ट वगैरह और कितना सर्विस चार्ज वगैरह लगा। तो ये रहा वो वाला बिल। तो बिल का जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं बताने के वाला हूँ, जस्ट वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जो पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी भाई प्लीज़ इग्नोर करना। और आज की इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। पहला तो ये हो गया हमारा जो सर्विस का कॉस्ट है। दूसरा जो इंश्योरेंस भी मैंने कराया था उसके बारे में भी डिटेल्स देनी थी कि कितना उसका कॉस्ट हुआ और कौन सा वाला कराया। तो वो इंश्योरेंस की थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो ये रहा मेरा सर्विस का डिटेल। तो इसमें मैंने सर्विस कराई थी अपनी 11,787 में मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई थी इतने किलोमीटर चलने के बाद। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्राइस का, लेबर का। तो यहाँ पे मैं लेबर डिटेल पहले इंक्लूड कर देता हूँ बिकॉज उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के लिए। तो जनरली हमारा जो लेबर लगता है वो मैं इसमें देख के बताता हूँ। हीरो में 531 रुपये मेरा एक बार लगा था, जो इससे पहले मैंने सर्विस कराई थी। उससे पहले मेरा लगा था 531 और उससे पहले भी लगा था मेरा, एक मिनट बस, अच्छा उसके पहले की साथ फ्री सर्विसेज है, ठीक है। तो 531 के आसपास हमारा लगता था। लेकिन इस दिन क्या था कि हीरो में कुछ ना वो चल रहा था, इनका पता नहीं क्या चल रहा था। उन्होंने बोला कि 2 दिन इनका जो सर्विस चार्ज है वो हाफ़ है। उन्होंने बोला था उस दिन उनका जो लेबर चार्ज है हाफ़ लगेगा। और मैंने कराया था 23 को, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने एक दिन एक्सटेंड कर दिया है जो भी उनकी चीज़ थी। तो मेरा भी उन्होंने हाफ़ लिया चार्ज। वो वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में यहाँ पे मैं दे दूंगा। सर्विस की सारी चीज़ें उसके अंदर थी जो वीडियो में रिकॉर्डेड था। और ये मैं जस्ट एक बिलिंग की डिटेल्स मैं इसके अंदर दे रहा हूँ। तो वो वाली वीडियो भी जाके देख लेना। और इंश्योरेंस वाली भी होगी, वो भी जाके देख लेना। दोनों आई बटन में आ जाएंगी और लास्ट में भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मेरा लेबर लगा रेगुलर पेड सर्विस का, ये लगा है मेरा 234। मतलब हाफ उन्होंने बोला था, 200 रुपये उन्होंने बोला था, बाकी उस पर GST वगैरह लगा के 9% लगा के उन्होंने 234 कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ लगी यार कि हाफ लगा। बट उसके अलावा की डिटेल मैं बाद में दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा इनका हीरो 40+ जो इंजन ऑयल है हमारा। तो यहाँ पे इंजन ऑयल पहले एक बार मैंने बोला था कि कैसे लगता है, 1000 ml पता नहीं जो भी था। उसके बाद यहाँ पे क्लियर होगा कि इन्होंने ब्रैकेट में साफ साफ डाला है 1200 ml का जो हमारा बॉटल है वो यूज़ होगा। और मैंने जब ऑनलाइन चेक करा था तो मेरे को हीरो की जो हीरो वाले यूज़ करते हैं उसका ना मतलब 1 लीटर वाला मिला था, 1200 ml वाला नहीं मिला था। लेकिन जब मैंने वो बॉटल चेक करी इस बार मैंने ढंग से मैंने बोला कि भाई मेरे को एक बार वो बॉटल दिखा दे। तो उसने जो बॉटल दिखाया उसके अंदर क्लियरली मेंशन था 1200 ml। अब बात कर लेते हैं उसकी प्राइस की। तो उसका प्राइस यहाँ पे मतलब रेट तो उन्होंने लिखा हुआ है 368 और वो टैक्स वगैरह लगा के 435 पड़ गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। इससे पहले जो इंजन ऑयल लगता था वो लगता था 344 का, 346 का, मेरे पास सारे पेपर्स हैं। और 346 उसके बाद 358 और 395। तो मतलब लास्ट 2 सर्विस से इंजन ऑयल बढ़ता ही जा रहा है। और इस बार इंजन ऑयल की कॉस्ट कुछ पड़ी है 435, मतलब काफ़ी महंगा हो गया है। उसके बाद वॉशअप प्लान है 30 का, ये इतना का ही रहता है। उसके बाद ओरिंग डली है 7 रुपये की, पहले ओरिंग 5 की थी और अब 7 की हो चुकी है। उसके बाद है एलिमेंट कंप्रेसर, मतलब जो हमारा एयर फिल्टर है वो लगा है यहाँ पे 140 का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने इससे पहले भी ये हमारा एयर फिल्टर डलवाया था, वो कितने का था। इससे तो सस्ता ही था। और एयर फिल्टर में मतलब इससे पहले मैंने डलवा लिया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो मैंने दोबारा, ये रहा 130 का। मैंने जो अभी सर्विस कराई है उससे पहले वाली सर्विस में मैंने करा लिया था और 130 का पड़ा था। और अभी ये हो गया है 140 का, तो 10 रुपये इस पर भी बढ़ चुके हैं। उसके बाद गैस्केट आर कवर 75 का वो हो गया। हाँ, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा जो ऐड कराई थी वो मैं बता देता हूँ क्या थी। तो मैंने उसको बोला था सर्विस में जाने के बाद कि भाई इसके अंदर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है बिकॉज 10-11 हज़ार किलोमीटर गाड़ी को हो चुके हैं। जो मैंने बोला था जो ऑयल फिल्टर होता है वो क्लीन कर देना। तो उसने बोला था कि इसके अंदर ऑयल फिल्टर नहीं होता, इसके अंदर स्क्रीन फिल्टर होता है। तो वो क्लीन होता है, चेंज भी नहीं होता। वो बेसिकली कराना है तो करा लो, लेकिन वो क्लीन होकर भी काम उसका चल जाता है। तो मतलब ठीक है वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका उसने बोला कि उसका एक्स्ट्रा लेबर चार्ज लगता है और वो यहाँ पे उसने इंक्लूड करा है क्लच ओवरहॉल का 233। तो बस वो खोलने का और वो क्लीन करने का इन्होंने 233 चार्ज मुझसे ले लिया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं कि जो इन्होंने पहले मेरे से सर्विस चार्ज आधा लिया था वो काउंटर करने के लिए उन्होंने डबल लगा दिया हो कि इसका भी लगा लो, क्लच ओवरऑल खोलने का भी आपका चार्ज लगेगा, सर्विस चार्ज लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा। या फिर हो सकता है ये रियलिटी हो कि हाँ भाई उसका अलग से लगता हो। और अगर क्लच ओवरऑल खोलेगा तो गैस्केट आर कवर भी डलेगा, इसको बेसिकली पैकिंग भी बोला जाता है। तो ये सारी डिटेल होगी। तो टोटल मेरा सर्विस कॉस्ट पड़ा था
155 का। तो सर्विस की अगर बात करें तो काफ़ी ठीक है, मतलब सस्ते में हो ही जाती है। ज़्यादा इनका पड़ता है जो लेबर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंश्योरेंस की भी। तो ये रहा भाई मेरा इंश्योरेंस का, और इसका भी मैं स्क्रीनशॉट थोड़ा बहुत चीज़ें हाइड वगैरह करके डाल ही दूंगा। तो पहले मैं इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला तो ये कि इंश्योरेंस अगर आपको नहीं पता, मतलब थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, जीरो डेप्थ, जितना भी है झोल जमाल आया, अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर। आप यहाँ आई बटन में जाके देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और उसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी कौन होते हैं, क्या उनका रोल होता है, सब कुछ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर मैं अपनी बाइक का बताऊं तो पहला 5 साल का थर्ड पार्टी मिला था और 1 साल का जीरो डेप्थ का मिला था। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया उसमें भी मैंने जो अपना फर्स्ट पार्टी था वो कराया था मैंने किसी बाहर वाले से। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे पता नहीं कौन सा था। तो वो जीरो डेप्थ वाला नहीं था बेसिकली। उसके अंदर बेसिकली यही था कि 50% आपका प्लास्टिक का हो जाएगा और 70% आपका जो मेटल का पार्ट होगा वो होगा, और बाकी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थी। तो वो बेकार था एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन और टचवुड ऐसा नहीं हुआ कि मुझे क्लेम करने की ज़रूरत पड़े और आगे भी ना हो। लेकिन जो इस बार मैंने कराया वो मैंने वापस से ज़ीरो डेप्थ वाला ही कराया है। इसके लिए मैंने 2-3 जगह पूछा वगैरह, कॉस्ट काफ़ी पड़ी। तो इससे पहले जो था मेरा सेकेंड ईयर वाला, बेसिकली उसका कॉस्ट यहाँ पे कुछ लगा था, काफ़ी सस्ता हो गया था। मतलब वो लगा था मेरे को यहाँ पे 1150 का, मतलब काफ़ी कम था। और ये वाला जस्ट उसका डबल पड़ा है। और अभी वाला हुआ है ICICI से। तो अगर आपको भी इंश्योरेंस वगैरह कराना है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं। आप जाके या तो पेटीएम वगैरह से कर सकते हो, या फिर इंश्योरेंस की डायरेक्ट साइट पे जा सकते हो, या फिर जो भी आपका बाइक जहाँ से आपने परचेस किया वहाँ पे जाके आप लोग ये सब करा सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा इंश्योरेंस हुआ है इसकी बेसिक कॉस्ट तो आई है 1123 रुपये, ठीक है, उतना ही है जितना पहले हुआ था। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है वो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि आप क्या क्या चीज़ें एड ऑन कर सकते हो। तो वो है यहाँ पे ND कवर, ND और OD, मतलब OD मतलब जीरो डेप्रिसिएशन, मतलब जीरो डेप्रिसिएशन, जीरो डेप्ट भी बोलते हैं, और ND मतलब नो डेप्रिसिएशन, वो भी एक ही बात है। तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा 350 रुपीज़ मुझे उसका एक्स्ट्रा देना पड़ा है। उसके बाद है यहाँ पे RTI कवर। अब RTI कवर के बारे में मैंने वहाँ पे भी पूछा था, तो वो डिटेल में नहीं बता पाए, और मुझे भी इसके बारे में अच्छे से एक बार डिटेल लेनी थी कि ये RTI कवर क्या होता है, जिसके लिए मैंने 417 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। तो वो मैं पहले अच्छे से पढ़ लूँगा, अच्छे से समझ लूँगा, देन कभी इन फ्यूचर मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी मुझे इस RTI कवर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बताने वाला। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने उसके बोला था कि ऐसा वाला करना जिसके अंदर कैश लेस हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे ये, इसमें आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे और बाद में वो आपका पैसा रिटर्न होगा, मतलब वो ये आपके बैंक में जाएगा। मैंने एक बार इफ्को टोक्यो से अपने पापा की बाइक के लिए क्लेम निकाला था, तो उन्होंने क्लेम तो पहली बात जितना बन रहा था उससे काफ़ी कम दिया था, और वो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया था। मतलब उसका भी 1-2-3 फ़ायदे हैं, लेकिन चलो जाने दो। लेकिन ये वाला जो है ये कैश लेस है अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल। तो इसके अंदर मेरा टोटल पैसा लगा है 1888, और GST VST सब कुछ लगा के लग रहा है 2228, मतलब टैक्स नहीं हमें मार दिया है। तो ये रहा मेरा टोटल प्रीमियम का वैल्यू। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मैंने बता दिया आपको ये कॉस्ट के बारे में, और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी सब वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड स्टे ट्यून्ड। और जाते जाते एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता के चला जाता हूँ कि अगर आप डाउट में है कि आपको फर्स्ट पार्टी कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला तो आपको बेसिकली 5 साल का मिल ही जाता है, आपको कराने की ज़रूरत नहीं रहती। 5 साल के बाद आप सोचोगे कराने के लिए। लेकिन बहुत लोगों का डाउट रहता है कि यार फर्स्ट पार्टी कराए कि ना कराए, क्योंकि वो महंगा भी पड़ता है। मैं तो बोलूँगा कि फर्स्ट पार्टी करा के चलो, क्योंकि भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी गाड़ी वाड़ी में ठोक दिया, तो उसका तो सारा पैसा निकल जाएगा, लेकिन जो आपका लॉस हुआ है वो आप नहीं निकाल पाओगे। तो लेके चलो, एक बार आप अमाउंट भर दोगे तो आप पूरे साल के लिए ना टेंशन फ्री हो जाओगे कि भाई अगर इनकेस कुछ भी हो गया तो मेरा जो भी है सारा पैसा क्लेम में निकल जाएगा। तो करा के चलो, लेकिन वो भी पर्सनल चॉइस। अगर किसी को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, हम संभाल लेंगे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से।